नई रेनो डस्टर में आ जाते हैं गैस स्ट्रट, चारों वन टच अप एंड डाउन विंडोज, बट 360 डिग्री कैमरा इतनी खास नहीं है। मतलब इसे इंडिया के लिए ही इंजीनियर किया गया है क्लियरली। मैंने बहुत सारी गाड़ियां चलाई है पर ये अलग है। तो जब डस्टर की प्राइस आई, ये वेरिएंट बीइंग 21 लाख रुपीस ऑन रोड, मुझे लगा ठीक है, क्रेटा, सेल्टॉस, कुशाक वगैरह से ये लगभग 4-4.5 लाख सस्ती है कंपेयर टू द टॉप मॉडल। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज तो किया ही होगा, बट द रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। हायर वेरिएंट्स में एलईडी हेडलैम्प्स आ जाते हैं, एलईडी फॉग लैम्प्स भी है बट वो थोड़े छुपे हुए हैं। फ्रंट में 6 पार्किंग सेंसर्स दिए गए, दैट मींस नो कॉस्ट कट। 360 डिग्री कैमरा भी दी गई है, पर क्वालिटी इतनी खास नहीं है। हाई क्वालिटी के फ्रेमलेस वाइपर्स, इसमें एडास लेवल 2 आता है और इसके कैमरा को फॉग होने से भी अवॉइड किया जा सकता है। एंड साइड में भी एडास दिया गया है एंड द सेम गोज फॉर रियर टू। और ये एक बटन प्रेस से ही कंप्लीटली ऑफ कर सकते हो। ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm से ज्यादा है एंड इट इज वेरी इफेक्टिव एज वेल। अब हाइट में ये अपनी कंपीटिंग गाड़ियों से काफी ज्यादा ऊंची है और इसके लुक्स भी काफी रगेड वाइब देते हैं। 18 इंच के अलॉय व्हील्स ऑन द हायर वेरिएंट्स। रियर डोर हैंडल यहाँ ऊपर दिया गया है, इट इज वेरी इजी टू ओपन, पर ये प्रीमियम नहीं फील होता है। वैसे अगर आप कार लोन्स पे भी उतनी रिसर्च करोगे जितना एक गाड़ी लेने के लिए करते हो, तो आपका काफी फायदा होगा। जनरली हम सिर्फ इंटरेस्ट रेट देख के कार लोन लेते हैं, लेकिन उसके अलावा भी काफी सारे और फायदे हैं। लेकिन आपको पता है आपकी इनकम हर साल बढ़ने वाली है, तो आप कम ईएमआई से शुरू कीजिए और जैसे आपकी इनकम बढ़ते जाएगी अपने ईएमआई के आउटफ्लो को बढ़ा सकते हैं। ये फीचर को कहते हैं स्टेप अप ईएमआई। और अगर आप भी मेरी तरह एक एग्जिस्टिंग कोटक कस्टमर है तो मोस्टली एक प्री अप्रूव्ड लोन का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। ऑल इन ऑल अपनी गाड़ी को फाइनेंस करना बहुत ही आसान है फ्रॉम कोटक महिंद्रा प्राइम। आपको चाहिए तो मैं आपके लिए लिंक छोड़ सकता हूं डिस्क्रिप्शन, वहां जाके डायरेक्टली कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वैसे रेनो का क्लेम ये है कि डस्टर आराम से पूरे 5 स्टार रेटिंग लाएगी इन एनकैप रेटिंग। और वैसे सेफ्टी फीचर्स की भी कोई कमी नहीं है, सारी लिस्ट आपके साथ यहीं शेयर कर रहा हूं। रियर स्टाइलिंग में कनेक्टेड टेल लैम्प्स आ जाते हैं। डस्टर की बड़ी बैजिंग फ्रंट और रियर दोनों में है और 6 पार्किंग सेंसर्स रियर में भी दिए गए हैं, दैट मींस नो कॉस्ट कट हियर एज वेल। इसकी टेलगेट इलेक्ट्रिक एंड अच्छी खासी फास्ट है एंड बूट स्पेस इन साइज भी अच्छी खासी है। ये एक मीडियम साइज का सूटकेस है, 3 स्मॉल साइज के हैं, ऊपर एक स्मॉल बैठ जाएगा और यहाँ पे भी एक स्मॉल सूटकेस आराम से बैठ जाएगा। एक चीज जो रेनो ने बहुत अच्छी की है इज गिविंग गैस स्ट्रट्स। ये एक बहुत अच्छा फीचर है, हर कार मैन्युफैक्चरर को ये देना ही चाहिए। डस्टर के इंटीरियर्स देखोगे, दे आर क्लीन एंड सिंपल। हायर वेरिएंट्स पे यहाँ सॉफ्ट टच एलिमेंट्स दिए गए हैं और ये टेक्सचर्ड प्लास्टिक। स्टीयरिंग व्हील फ्लैट बॉटम एंड फ्लैट टॉप के साथ आता है एंड इट इज गुड टू ग्रिप। स्टीयरिंग व्हील के सारे बटन्स ग्लॉसी है, विच मींस ये आसानी से धूल मिट्टी और स्क्रैचेस अट्रैक्ट करेंगे। म्यूजिक कंट्रोल्स यहाँ पीछे दिए गए हैं। हेडलाइट एंड वाइपर स्टॉक काफी बेसिक फील होता है। डिजिटल क्लस्टर का लेआउट लुक्स प्रीटी गुड एंड इसकी ब्राइटनेस भी काफी अच्छी है एंड आई थिंक दिस इज अ गुड सिस्टम ओवर हियर। टच स्क्रीन में गूगल असिस्टेंट आता है, इट इज क्वाइट इजी टू ऑपरेट, तो इसमें इनबिल्ट गूगल मैप्स भी दिए गए हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि इसमें फिजिकल बटन्स दिए गए फॉर एसी। चार्जिंग के लिए 12 वोल्ट 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स और वायरलेस चार्जिंग पैड भी अवेलेबल है। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स दिखने में काफी कूल दिखता है एंड इट इज वेरी स्पोर्टी टू यूज। इसके स्पीकर्स की क्वालिटी डिसेंट है, पर अगर मैं ये सेगमेंट में कंपेयर करूं देन देयर आर मच बेटर कार्स। यहाँ पे बड़े साइज का पैनोरामिक सनरूफ मिलता है। फ्रंट सीट्स काफी वाइड है और साइड में अच्छा सपोर्ट भी मिलता है। लंबार सपोर्ट एडजस्टमेंट मिलता है जो बहुत ही कम गाड़ियां ऑफर करती है सेगमेंट में। इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट एंड वेंटिलेटेड सीट्स भी आते हैं। इसका सनरूफ यहाँ पीछे तक आता है विच मेक्स इट क्वाइट यूजेबल और इस पे एक फिल्म लगाई गई है ताकि गाड़ी के अंदर धूप कम आए। रियर सीट्स में अच्छी खासी जगह दी गई है। डिसेंट इनफ नी रूम, ठीक ठाक थाई सपोर्ट, डिसेंट इनफ हेडरूम, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 2 कप होल्डर्स और फोन रखने की जगह। टनल थोड़ा रेज्ड है तो इस वजह से बीच वाले पैसेंजर को थोड़ा टाइट हो सकता है। और मिलता है रियर एसी वेंट्स और 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स। इसका ग्लास यूवी प्रोटेक्टेड तो है बट सन ब्लाइंड नहीं आते। ऑलराइट, अब बारी डस्टर को ड्राइव करने की एंड द फर्स्ट थिंग आई एम गोना टेल यू इज इट इज ब्यूटीफुल टू ड्राइव यार। आई मीन बहुत सारी एसयूवीज चलाई है मैंने, बहुत ड्राइव्स की है बहुत सालों में, लेकिन दिस थिंग इज जस्ट सो अमेजिंग कि I don't have words to express it. I mean, मुझे बस मजा आ रहा है गाड़ी चलाने को and this is one of the very few times जहाँ पे मैं कहा कि यार ये गाड़ी मुझे चलानी है in detail.
टू बी फेयर, जब ये गाड़ी मैंने चलानी शुरू की मुझे पहले लगा कि यार शायद मज़ा नहीं आएगा, बट द मोमेंट आई सैट डाउन, जो व्यू है यहाँ से, जो हाइट है, इट रिमाइंड्स मी ऑफ द ओल्ड डस्टर। जो ओल्ड डस्टर का चार्म है ना, वो बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि जिन लोगों ने खरीदी है, जिन लोगों ने चलाई, उनको ही पता है। एंड दिस कार फुलफिल्स दैट। मतलब कोई भी ये सेगमेंट की एसयूवी उस तरीके से नहीं ड्राइव करती है जैसे एक डस्टर आज ड्राइव कर रही है, एंड दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। अब इंजन्स के बारे में बात करते हैं। इसमें 3 इंजन आते हैं, एक 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल आता है। अब ये इंजन हमने काइगर में चला है, पावर ठीक ठाक है, प्रॉब्लम नहीं है। शहर में अगर आपको चलाना है, कभी कभार हाईवे पे जाना है, आप बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं जाते हो, दैट इंजन इज गोना बी परफेक्ट फॉर योर यूजेज। हाँ, उस इंजन में वाइब्रेशंस है, 3 सिलेंडर है, सो दैट इज वेयर यू माइट नॉट बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। अब देखो मैं एक खराब रोड से जा रहा हूँ, जस्ट लेट मी शो यू द राइड क्वालिटी ऑन दिस कार। सो ये देखो कितनी स्मूथली ग्लाइड करके गई विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो दैट इज अ बिग एडवांटेज ऑफ द डस्टर। मूविंग बैक टू द इंजन, सेकंड इंजन ऑप्शन आता है आपके पास द 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल। यही मैं चला रहा हूँ यहाँ पे। जस्ट टू गिव यू अ हाईलाइट, ये सेम इंजन मर्सिडीज बेंज भी यूज करती है अपनी GLA एंड A क्लास में। एंड माई फर्स्ट ओपिनियन ऑफ दिस इंजन वॉज लाइक ठीक रहेगी, पावर वगैरह ओके रहेगा, बट व्हेन आई ड्रोव इट आई कैन टेल यू दिस इज जस्ट फैंटास्टिक। चलाने में बहुत अच्छी है, पावर वगैरह सब कुछ अच्छा है, एंड इट डज अ प्रीटी गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ड्राइव। मतलब आई एम जस्ट एंजॉइंग ड्राइविंग दिस कार। अगर मैं हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात कर लूँ, खराब रोड्स की तो ऑलरेडी बात कर लिया, हैंडलिंग आप देख रहे हो, आई मीन आई हैव टू डिफाइन इट? सच बताइए, क्या मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है इसकी हैंडलिंग कैसी है? यू कैन क्लियरली सी हाउ दिस कार हैंडल्स, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट कि ये बहुत ज़बरदस्त राइड एंड हैंडलिंग दे रही है, जो मेरे हिसाब से बहुत रेयर है सेगमेंट में। मतलब अगर आप जर्मन कार्स को देखते हो, स्कोडा एंड VW, तो उनकी जो है ओवरऑल सीटिंग काफ़ी लो है, तो उसमें आप काफ़ी लो बैठते हो, थोड़ी स्टिफर साइड पे है दोनों, खास करके VW बीइंग मोर स्टिफर, बट दिस वन इज जस्ट ब्यूटिफुल। ये खराब रोड्स पे इट जस्ट ग्लाइड्स ओवर लाइक नथिंग। इवन इसकी हैंडलिंग इज फैंटास्टिक। अब देखो यहाँ पे फिर पैच थोड़ा खराब है, दैट्स व्हाट यू गेट इन इंडियन हिली कंडीशंस, राइट? एंड आई एम जस्ट enjoying दिस ड्राइव, और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि दिस थिंग जस्ट ड्राइव सो कंफर्टेबली, सो स्मूथली कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस स्टीयरिंग व्हील भी लाइट है, तो शहर में चलाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाईवे पे भी पुश करना है तो देन अगेन नो प्रॉब्लम। अब तीसरी इंजन जो इस गाड़ी में आती है इज अ 1.8 लीटर हाइब्रिड। रेनो कहती है कि इंजन काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट रहने वाली है, ओवरऑल अच्छी माइलेज भी मिलेगी उसमें से 20-22 होना चाहिए, व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज, क्योंकि वो इंजन जो है बड़ी बैटरी पैक के साथ आती है। पर आई विल नॉट गेट इनटू मोर डिटेल्स अबाउट इट, क्योंकि आज हम वो नहीं चला रहे। वो इंजन दिवाली के अराउंड आएगी, 2 से 3 लाख रुपए ऑन रोड की डिफरेंस आएगी उसमें ओवरऑल कंपेयर टू द 1.3 लीटर। वैसे ये इंजन जो मैं चला रहा हूँ 1.3 टर्बो विद ऑल द फीचर्स टॉप एंड वेरिएंट, ये मुंबई में लगभग 21-21.5 लाख पड़ती है, वर्सेस क्रेटा, सेल्टॉस, कोई भी दूसरी गाड़ी है, बोलते सियरा, वो 24 से 26 लाख रुपए में आती है। उनकी ये इंजन विद ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर्स, सियरा में काफ़ी ज़्यादा फीचर्स है, आई एम नॉट काउंटिंग सियरा, मे बी नॉट इवन सेल्टॉस, बट दिस इज जस्ट फैंटास्टिक टू ड्राइव। मतलब सच बोलूँ तो इस तरीके की जो ड्राइव मिल रही है गाड़ी में, कोई और गाड़ी ये नहीं फुलफिल कर सकती है, नॉट दैट आई कैन रिमेंबर इन दिस सेगमेंट। और जो इसका स्पीड है, जो इसकी स्टेबिलिटी है, इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। मतलब इसे इंडिया के लिए ही इंजीनियर किया गया है क्लियरली। रेनो का जो कमबैक है विद द डस्टर इज परफेक्ट। अगर आपको ज्यादा फीचर्स चाहिए बॉस, देन आई एम टेलिंग यू लुक एट समथिंग एल्स, बट इफ यू रियली वांट टू एंजॉय ड्राइविंग लाइक अ ट्रू कार ड्राइवर, जिसको सब कुछ सही चाहिए बट नॉट लाइक ओवर द टॉप कुछ चाहिए, डस्टर इज द चॉइस फॉर यू, लाइक एब्सोल्युटली वेरी नाइस। हाँ, एक दो चीजें हैं जो मुझे इस गाड़ी में ओके लगी हैं, विच आई विल टॉक टू यू व्हेन आई टॉक अबाउट द फीचर्स एवरीथिंग, बट दिस इज एब्सोल्युटली इम्प्रेसिव इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग। मतलब आज अगर मैं VW स्कोडा को भी इससे कंपेयर करूं, दे आर मोर कॉम्पैक्ट, दे आर मोर स्मॉलर, लोअर, इसमें आप ऊंचे बैठते हो, खराब रोड्स पे चलाते हो। दिस SUV इज फॉर द रियल इंडिया, कि हमें एक्सप्रेसवेज पे भी चलाना है, हमें टूटी हुई सड़कों पे भी चलाना है, हमें पहाड़ पे भी चलाना है, हमें ऐसी जगह पे भी जाना है जहाँ पे सड़क नहीं है। दिस थिंग इज जस्ट लवली।
हाँ, there could be an all-wheel drive version also. I hope so. But अभी तक तो रेनो ने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया है in getting it anytime sooner. And I'm not sure if how many people will buy it. But yeah, I am impressed. In terms of mileage, आपको 12 से 13 सिटी में मिल जानी चाहिए with this 1.3 liter turbo petrol hopefully is what my understanding goes, but it purely depends where you're driving. मैंने इस गाड़ी को सिर्फ पहाड़ों में ही चलाया है and थोड़ा बहुत उत्तराखंड के हाईवेज पे चला है. So I cannot come to you with an exact fuel efficiency, but हाँ, this engine seems to be fuel efficient. It seems to be, for sure. My only hope is Renault का सर्विस जो रहे वो अच्छा खासा रहे बस. That is the only thing I expect this car to do well in terms of service cost अच्छा हो तो ये एक हिट प्रोडक्ट बनेगा, वरना देयर कैन बी स्ट्रगल्स, क्योंकि गाड़ी बहुत अच्छी है, काम इन्होंने काफ़ी किया है गाड़ी. अब क्या आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस रहेगा लोगों का, आई थिंक वील हैव टू होल्ड ऑन आवर हॉर्सेस फॉर दैट. ओके, यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहूँगा अबाउट द डस्टर स्पेसिफिकली. इसका जो गियर बॉक्स शिफ्ट्स है ना, ये थोड़ा स्लो है. अब जैसे देखो मैं यहाँ चला रहा हूँ, ओके, मैं यहाँ एक्सीटर दबाया, इट टेक्स अ वाइल फॉर द गियर टू शिफ्ट. अभी भी मैं गलत गियर में ही हूँ डिस्पाइट में एक्सेलरेटिंग, एंड इट टेक्स टाइम. तो जबकि ये ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन है, इट इज़ नॉट लाइक द क्विकेस्ट गियर बॉक्स दैट यू कैन एक्सपेक्ट. प्लस इस गाड़ी में स्पोर्ट मोड भी नहीं है. ऑल यू हैव इज कंफर्ट एंड इको मोड्स फॉर द कार. ओके, ओवरऑल ये ही एक एरिया है जहाँ पे थोड़ा और बेटर हो सकता है ये, वरना इफ़ आई टॉक अबाउट ड्राइविंग इट ऑन बैड रोड्स, every kind of condition, it is fantastic. बस इसका गियर बॉक्स थोड़ा क्विक शिफ्ट होता था ना, it would have just been perfect. काफ़ी लोग आपको ADAS के बारे में बताएंगे इस गाड़ी का कैसा है. टू बी वेरी फेयर, इस गाड़ी का ADAS मैं टेस्ट नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मैंने मोस्टली पहाड़ों में ही चलाया. छोटा मोटा मैंने नॉन माउंटेन एरियाज में ड्राइव किया है, बट दैट इज़ वेरी लिमिटेड, एंड इस वजह से आई कैन नॉट टेल यू एग्जैक्टली कैसे बिहेव करता है. For that we'll have to wait. But जो कुछ भी मैंने लेन वेन चेंज किए कभी कभार, it is okay. It is not very interrupting into your face. प्लस इसमें ब्लाइंड व्यू मॉनिटर नहीं दिया गया अगर लेफ्ट राइट इंडिकेटर देते हैं हम, तो इस वजह से दैट इज अ फीचर दैट कुड कम इनटू दिस कार. हाँ, ये वार्न करता है आपको ऑन द मिरर, बट या दैट्स अबाउट इट. देखो हम जो रोड पे चला रहे हैं वो रोड ही नहीं है, लैंडस्लाइड हुई है यहाँ पे, बट स्टिल ओवरऑल द राइड क्वालिटी ऑफ द कार इज प्रीटी गुड, एंड दैट इज अ बिग टॉकिंग पॉइंट फॉर इट. क्योंकि मोस्टली जो गाड़ियाँ ये सेगमेंट में आती है उनकी राइड क्वालिटी इज डिसेंट. दिस वन हैज नेल्ड इट, एंड जिसके पास पहले डस्टर रही है ना, दैट पर्सन कैन रिलेट विद इट, क्योंकि डस्टर की जो राइड क्वालिटी हमेशा से थी हैज ऑलवेज बीन फैंटास्टिक, एंड दिस कार इज नो डिफरेंट फ्रॉम इट. इन फैक्ट पुरानी डस्टर की जो हैंडलिंग थी दैट वाज आल्सो स्पेक्टेकुलर, और ये वाली डस्टर भी काफ़ी अच्छे से हैंडल करती है, एंड दिस इज वेयर रेनो हैज नेल्ड दिस कार. दिस वॉज जस्ट अमेजिंग. बिफोर आई कम टू द फाइनल वर्डिक्ट, अगर आप न्यू कार फाइनेंस पे लेना चाहते हो, मैं आपके लिए लिंक छोड़ रहा हूँ डिस्क्रिप्शन, वहां पे जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, और सिंपल है, SMS कीजिए सी लोन ऑन 56767888. सो रेनो डस्टर चलाने में इज वन ऑफ द बेस्ट कार्स इन दिस सेगमेंट. हर साल ऐसी गाड़ियां नहीं आती है, 2 से 5 साल बाद ही कोई ऐसी गाड़ी आती है, एंड दिस इज वेरी एक्साइटिंग. मुझे याद है लास्ट टाइम मैं इतना एक्साइटेड था जब स्कॉर्पियो एन आई थी, बट नाउ आई कैन टेल यू दिस इज दैट कार दैट मेड मी एक्सट्रीमली हैप्पी व्हाइल ड्राइविंग. मतलब इसका परफॉर्मेंस देखोगे, इसकी राइड क्वालिटी देखोगे, इसकी हैंडलिंग देखोगे, कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू एनीथिंग. मोस्ट एसयूवीज जो ये सेगमेंट में आती है, दे आर बेस्ड ऑन हैचबैक या स्मॉल साइज कार्स. ये ऐसे लग रहा है कि इसे एसयूवी के लिए ही बनाया गया है. तो ये एकदम टफ एसयूवी है, और इंडिया के बैड रोड कंडीशंस को ये हंस के ले लेती है. माई बिगेस्ट टेक अवे इज द फैक्ट कि ये गाड़ी में काफी ऊंचे बैठते हो, एंड फिर भी ये बहुत बढ़िया हैंडल करती है. तो ये सिर्फ सिटी या हाईवेज के लिए नहीं बनाई गई है, अनलाइक अदर एसयूवीज जिसे कंपीट करती है. ये टूटी फूटी सड़कें, हिल्स, हर जगह पे अच्छे से काम करेगी. पर अभी भी 2 कमियां इस गाड़ी में. सबसे पहला, नो ऑल व्हील ड्राइव, जो डस्टर की एक पहचान बन गई थी, और दूसरी खासियत डस्टर की थी उसकी हाई फ्यूल एफिशिएंसी, जो अब हाइब्रिड से आने वाली है, पर उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा. ये सब जानने के बावजूद अगर आपके पास और सवाल है, इट इज ऑब्वियस, आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर दीजिए. जाइए motoroctane.com/car-consultancy,
वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड बुक योर कॉल टाइम राइट अवे। आई होप आज आपको काफी मजा आया हो। ऐसे और वीडियोस के लिए फॉलो मोटरॉकटेन राइट अवे। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, बाय गाइस।